राधा वल्लभ श्री हरिवंश एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। आज का हमारा जो प्रेडिक्शन है वो हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि आपका पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ताकि आप थोड़ा रेजोनेट कर पाए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। आपके प्रेजेंट के बारे में भी देखेंगे कि क्या प्रेजेंट में चीज़ें हैं और क्या चीज़ें प्रेजेंट में आ रही हैं आपकी तरफ, एंड फ्यूचर के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। साथ में इस रीडिंग में हम आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देखने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, एंड चैनल पे नए हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही डिटेल प्रेडिक्शंस एंड गाइडेंस आप लोगों को मिलती रहे। 7 नंबर 777 एंजल नंबर हमारे पास इस रीडिंग में प्रेजेंट है, एंड 8 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 और 7 नंबर यहाँ पे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, एंड बाकी आगे की रीडिंग में हम और नंबर्स आएंगे तो देखेंगे और क्या इम्पॉर्टेंट नंबर्स आप लोगों के लिए हो सकते हैं। फायर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। ओके, तो आपके पास्ट से शुरू करते हैं। देखो, ये एक जनरल रीडिंग है, जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो यहाँ पे पास्ट में जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने अपने पास्ट में बहुत सफ़र किया है। आई कैन सी दैट। अब चाहे वो लव लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी एरिया में हो सकता है, बट यस, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट में किसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में किसी एरिया में तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। एंड किस तरीके का सफ़र किया है? जैसे किसी ने आपको बिट्रे किया हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी पे आपने ट्रस्ट किया हो और वहाँ पे आपका बहुत बड़ा ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो, या किसी ने ब्रेक किया हो। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिट्रेयल वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। यस, लाइक पीठ पीछे वार करना, बैक पिचिंग करना, समथिंग लाइक दैट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपने किसी इंसान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो, बहुत ज़्यादा आपने किसी पे विश्वास किया हो, एंड वहाँ पे आपको धोखा मिला हो, बिट्रेयल मिला हो। अब वो लव लाइफ में भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी किसी भी एरिया में हो सकता है, या फिर आपके करियर में भी हो सकता है। ठीक है, प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। आप लोग ना यहाँ पे मुझे काफ़ी प्योर हार्टेड दिखाई दे रहे हो, काफ़ी काइंड, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंसिटिव पर्सन दिखाई दे रहे हो, जो बहुत जल्दी लाइक ट्रस्ट कर लेता है। या तो आप ऐसे इंसानों की जो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, या फिर ऐसे इंसानों की जो इजीली ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन जब ट्रस्ट करता है तो बहुत कंप्लीटली ट्रस्ट कर देता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। आप ऐसे इंसान हो सकते हो। एंड आपने बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, क्वेश्चंस किए होंगे डिवाइन से कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। इसका रीज़न जो मुझे दिख रहा है ना, इस बिट्रेयल का, इस चीज़ का, वो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना आपकी क्लिनजिंग के लिए, आपकी सोल की हीलिंग के लिए ये चीज़ हुई थी। ठीक है, एक और चीज़ भी यहाँ पे मुझे पॉप आउट हो रही है, दैट इज़ कि आपका पास्ट लाइफ में कोई ऐसा कर्मा रहा है जो लौट कर इस लाइफ टाइम में आया है। मतलब ऑब्वियसली यही होता है हमारे साथ, जो भी हम अपने पास्ट लिव्स में, अपने इस लाइफ टाइम में, या फिर अपनी पिछले की जितनी भी हमारी पास्ट लिव्स थी, उसमें हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, एक्शंस लेते हैं, एंड सबका हिसाब हमें एक ही लाइफ टाइम में नहीं मिल सकता। इसलिए अलग अलग लाइफ टाइम में वो थोड़ा रुक रुक कर आता है, और इसलिए हम समझ नहीं पाते कि इस लाइफ टाइम में तो हमने कुछ ऐसा किया नहीं, तो इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल रही है, या ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इसका आंसर यही है कि आपने किसी भी लाइफ टाइम में कुछ आपने ऐसा कर्मा, कोई ऐसा एक्शन आपने जाने अनजाने में किया हो सकता है, जिसका रिजल्ट आपको इस लाइफ टाइम में मिला है। आपको इसलिए समझ नहीं आया कि आपने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, तो आपके साथ इतना ज़्यादा गलत क्यों हुआ। उसका आंसर यही है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि हमने पिछले लाइफ टाइम्स में कितने ज़्यादा चीज़ें, हमने क्या क्या किए हैं, हमें खुद भी याद नहीं रहते। तो वही कोई एक कर्मा आपकी पिछली लाइफ टाइम्स में से लौट कर आया था, एंड
वो आपकी सोल हीलिंग क्लिनजिंग के लिए आया था, ताकि आपको एक लेसन मिल सके कि आपको हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, एंड आपकी आगे की जर्नी के लिए आपको एक परफेक्ट बड़ा लेसन मिल सके। इस चीज की वजह से ये बिट्रेयल आपकी लाइफ में आया था, एंड आई एम डैम श्योर कि आपने इस बिट्रेयल से, इस पर्टिकुलर टाइम से, जो भी चीज हुई थी, जिस भी एरिया में हुई थी, आपने कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सीखा होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी इसके बाद। एंड नाउ इस चीज के बाद ना आप कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सन बन गए होंगे। आई फील दैट बहुत चेंजेस आपके अंदर आए होंगे, बहुत कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सन, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपका बन गया होगा अंदर से, कि अब आप पहले वाले नहीं हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपका ओल्ड वर्जन जो है ना वो खत्म हो गया था, अब एक न्यू वर्जन उसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद, इस चीज के बाद, इस टाइम पीरियड के बाद एक न्यू वर्जन ने आपके बर्थ लिया था। आई नो ये काफी बहुत डीप मीनिंग हो गया है यहाँ पे, बट यही चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, सो आई एम जस्ट सेइंग इट। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना बहुत होप भी थी अपने पास्ट में किसी चीज को लेकर के। कुछ लोग थोड़े थोड़े होपफुल भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशंस वैसी नहीं थी होप जहाँ पे रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको किसी चीज पे, किसी पावर पे, किसी डिवाइन पावर पे, किसी एक डिवाइन प्रेजेंस पे, कहीं ना किसी के ऊपर आपको बहुत भरोसा था, एक होप थी किसी ना किसी चीज के लिए। ठीक है, वो चीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अपने पास्ट में आप लोगों काफी ज्यादा इमोशंस आपके बहुत ज्यादा हाई रहते होंगे, या फिर कंफ्यूजन बहुत होगी। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक कि कोई सच आपके सामने है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो चीज, आपके इमोशंस ने, आपकी आंखों के आगे इमोशंस की पट्टी लग गई है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। लाइक आपके इमोशंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि आपको सामने जो ट्रुथ दिखाई दे रहा है वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में ये है। हो सकता है कि आपका माइंड बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हो, या कहीं ना कहीं आपको ऐसे हिंट्स देता हो कि ये चीज गलत है या ये चीज सच नहीं है, समथिंग लाइक दैट। मतलब आपके माइंड ने काफी ज्यादा आपको समझाने की भी कोशिश करी हो सकती है पास्ट में, लेकिन आपने अपने इमोशंस के चलते अपनी माइंड की नहीं सुनी। ये चीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, इमोशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट दिखाई दे रहे हैं आपके पास्ट में मुझे, एंड इमोशन से जुड़ा हुआ ही ये जो बिट्रेयल है ये है। बट आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर मिल गया हो कि क्यों हुआ ऐसा। एंड यहाँ पे ये बस आपकी एक सोल की हीलिंग के लिए ही ये चीज़ आई थी, ताकि आपको आपकी सोल की हीलिंग हो सके, आपकी जो क्लिनजिंग है वो हो सके, दैट्स इट। और आपका एक पास्ट लाइफ कर्मा जो था वो भी यहाँ पे क्लियर हुआ है इस चीज के चलते। ओके, तो अब आते हैं आपके प्रेजेंट पे। हर एक के लिए मैंने 3 कार्ड्स यहाँ पे निकाले हैं, आगे हम और देखेंगे चीजें डिटेल में थोड़ा। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में क्या मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ पे 7 नंबर 2 बार आया है। इट मीन्स कि प्रेजेंट में आप लोगों की लाइफ में हो सकता है केतु की प्रेजेंस थोड़ी ज़्यादा हो, केतु का रोल ज़्यादा हो, या आपके करंट टाइम पीरियड में आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से अकॉर्डिंगली केतु का रोल कुछ ज़्यादा यहाँ पे हो रहा हो आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में। तो वैसा भी कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो या केतु की प्रेजेंस यहाँ पे आप लोगों की ज़्यादा है, या केतु यहाँ पे आपको ज़्यादा लाइक इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर रूल कर रहा है अभी इस टाइम के पीरियड में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज 7 नंबर है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, बिकॉज 7 नंबर इज ऑल्सो स्पिरिचुअल नंबर होता है ये एक। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट में ना, मतलब इस पास्ट के बाद काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल हो गए हों, जो थोड़ा सा लाइक भगवान पे, अगर आप पहले भगवान पे बिलीव नहीं करते थे या फिर उतना ज़्यादा आप कनेक्टेड नहीं थे गॉड से, भगवान से, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद आप लाइक ज़्यादा कनेक्टेड फील
करने लग गए थे, इस टाइप का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ज़्यादा कनेक्शन फील होना डिवाइन से, गॉड से, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आप लोगों के लिए। और अगर ऐसा है तो आप लोगों को फिर बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो फिर डिवाइन अपने आप संभाल लेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता, अगर आप उन पे 100% ट्रस्ट करते हो ना, तो फिर आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो कभी भी ट्रस्ट नहीं तोड़ते। सो या ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे प्रेजेंट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि आप ना कोई चीज़ चाहते हो कि हो जाए अपनी लाइफ में। अब वो करियर में वैसे तो ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन वो करियर में, लव लाइफ में, या फिर किसी भी लाइफ के एरिया में हो सकती है। ओके, तो कोई डिले यहाँ पे आप फेस कर रहे हो अपने करंट टाइम फ्रेम में, प्रेजेंट में कोई तो डिले आप फेस कर रहे हो। लाइक आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने, अपना टाइम, अपना एफर्ट्स, अपनी एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें आपने इन्वेस्ट कर रखी है। कुछ लोगों ने हो सकता है कहीं पे फाइनेंसिस वगैरह भी अपने इन्वेस्ट कर रखे हो कहीं पे, एंड वहाँ से आप कुछ रिजल्ट आने का वेट कर रहे हो कि कब रिजल्ट आएगा, कब ये चीज़ पूरी होगी, कब ये चीज़ लाइक फाइनली ऑफिशियली चीज़ ये होगी। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है दैट यू आर वेटिंग ऑफ समथिंग टू कंप्लीट, टू फिनिश और टू स्टार्ट। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक आपने छोटे छोटे बीज कहीं ना कहीं बो रखे हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं एफर्ट्स आपने पुट कर रखे हैं ना, आप उसका ना अब रिजल्ट, अब आप उसका वेट कर रहे हो कि कब ये चीज़ लाइक खिलेगी, फ्लरिश होगी, कब ये चीज़ मुझे मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के प्रेजेंट टाइम में कि किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो और कहीं पे डिले हो रहा है, एंड आप चाहते हो कि वो डिले जल्दी ख़त्म हो ताकि वो चीज़ आपको मिले जल्दी से। जो एफर्ट्स आपने लगाए उसका आउटकम फाइनली आपको देखने को मिले, राइट। ये चीज़ आप लोगों के प्रेजेंट में मुझे दिखाई दे रही है। देखो, आप लोगों के लिए लग रहा है ना कि प्रेजेंट टाइम फ्रेम में अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कोई चीज़ हो नहीं रही है या फिर बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है, तो यहाँ पे 8 ऑफ वैंस का कार्ड बताता है कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आ रही है। जो सीड्स आपने बोए हैं ना, वो आज नहीं तो कल फ्लरिश होंगे, आज नहीं तो कल उनका फल आपको मिलेगा। ये चीज़ गारंटी है आपके लिए, ठीक है, इस चीज़ की गारंटी है आप लोगों के लिए। ट्रस्ट दिस, ट्रस्ट डिवाइन, ट्रस्ट गॉड, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आपको यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा। बेशक थोड़ा एक्स्ट्रा डिले आपको थोड़ा देखना पड़े, एक्स्ट्रा डिले आपको फेस करना पड़े, लेकिन यहाँ पे डिले भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। वो डिले ऐसे ही नहीं आया है आप लोगों की लाइफ में, वो डिले कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आया है, उसके पीछे रीज़न है। और अगर थोड़ा डिले ज़्यादा भी हो रहा है तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। ऑल्सो हो सकता है कि आप लोगों का पेशेंस भी यहाँ पे डिवाइन चेक कर रहे हैं, हो सकते हैं। सो बी पेशेंट। कोई चीज़ पे अगर आपने बहुत टाइम तक वर्क भी किया है, वो चीज़ नहीं भी मिल रही है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बी पेशेंट, ठीक है, पेशेंट रहो, थोड़ा पेशेंस रखो। वो चीज़ आज नहीं तो कल होगी, बट वो अपनी टाइम पर होगी। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए रोल प्ले कर रही है। ओके, सो ये आपके प्रेजेंट में कुछ चीज़ें चल रही थी जो मैंने बताई। होप कि आपके साथ रेजोनेट करी हो। अब आती हैं आपके फ्यूचर पे। किसी अच्छे कर्म का फल आपको यहाँ पे फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं पे जहाँ पे आपने जस्टिस किया हो या जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई हो, जो चीज़ मतलब आपने कहीं पे सच का साथ दिया हो, समथिंग लाइक दैट, एंड वहाँ पे वो जो कर्मा है, वो जो एक अच्छा कर्मा आपका बना है, वही चीज़ यहाँ पे लौट करके आपके पास फ्यूचर में आ रही है। एंड ये चीज़ बताती है कि आपका कर्मा जो एक साइकिल है वो बैलेंस हो रही है, ठीक है, एंड यू आर रिसीविंग समथिंग गुड फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द डिवाइन। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें अभी तक ऐसी भी झेली हैं, ऐसी भी फेस करी है जो बहुत ज़्यादा वर्स हो या बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो,
तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि सब कुछ चीज़ बुरी नहीं होती, हर एक चीज़ बुरी नहीं होती है, कुछ चीज़ें अच्छे के लिए भी होती हैं, सिर्फ बुराई ही नहीं है, अच्छाई भी है। तो यहाँ पे आपको आपके अच्छे कर्मों का फल भी यहाँ पे मिलने वाला है आगे जा कर के, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड आपको यहाँ पे गाइडेंस भी दी जा रही है दैट इंक्रीज योर गुड कर्मास, अपने अच्छे कर्मों को इम्प्रूव करो। जितना आप अच्छे कर्म पे ध्यान दोगे, अच्छे कर्मों पे अच्छे कर्म अपने इम्प्रूव करोगे ना, उतना ही आप डिवाइन के क्लोज जाओगे, ठीक है। एंड आप डिवाइन के क्लोज जाओगे तो आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड फील करोगे, और जब आप उनसे कनेक्टेड फील करोगे तो आपका फियर, आपकी एंग्जाइटी, आपका किसी भी चीज़ को लेके डर सब खत्म हो जाएगा। आपको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं रहेगी कि क्या आउटकम मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, नथिंग, कुछ नहीं बचेगा। सो यही चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ कि भगवान चाहता है कि आप अपने अच्छे कर्मास इंप्रूव करें, एंड आपके किसी पास्ट अच्छे कर्म का फल भी यहाँ पे आपको नियर फ्यूचर में मिलने वाला है। बस आपको आगे फ्यूचर में ना एक और चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है दैट बी ट्रूथफुल, ठीक है, सच का साथ देना। अगर कहीं पे भी फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको सच का साथ देना पड़े या सच का साथ देना हो, कंडीशन हो वहाँ पे, तो आप प्लीज़ सच का साथ ही देना। झूठ अगर आप चुनोगे या फिर कोई ऐसा चीज़ अगर आप चुनोगे जहाँ जो अधर्म से जो है लीड हो रहा है, तो वहाँ पे फिर आपको भी उस चीज़ का नुकसान झेलना पड़ सकता है अपने कर्मों के हिसाब से, ठीक है। वो चीज़ भगवान यहाँ पे नहीं चाहते हैं, वो उस चीज़ की यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है आपको। यस, ओके, आपको चैरिटी करने के लिए भी बोला जा रहा है। चैरिटी आप कुछ भी चीज़, चाहे तो खाना, चाहे तो कोई भी चीज़, जो भी आप लोग करना चाहो अपने हिसाब से, आप कुछ भी चैरिटी कर सकते हो। बाहर जा रहे हो, बाहर किसी को भूखा अगर देख लिया है तो वहाँ पे किसी को खाना खिला दिया, या कुछ अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो वो दान कर दिया, जो भी आपका मन करे, आपको यहाँ पे चैरिटी करने के लिए बोला जा रहा है। एंड चैरिटी अगर आप नहीं कर सकते तो अगर कोई भी अगर आपके पास आता है जो हेल्पलेस है या फिर कोई ऐसा जिसको मदद की ज़रूरत है, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करो, जितना हो पाए आप उसकी हेल्प ज़रूर करो। नेक्स्ट हमारे पास आया है यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड। तो फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है दैट कि डिवाइन ना आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रेंथ। आपके पास फ्यूचर में आप काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहे हो। डिवाइन यहाँ पे आपको कदम कदम पे, स्टेप स्टेप पे आपको यहाँ पे गाइड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। या सो स्ट्रेंथ एंड डिवाइन का सपोर्ट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, और अगर ये मिलने वाला है ना, तो फिर आपको किसी भी चीज़ के लिए वरी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइन इज़ विद यू गाइस, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक चीज़ और आई है दैट इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास आया है यहाँ पे, जो बताता है कि कहीं ना कहीं आपको ना रिजिडनेस छोड़नी होगी, ठीक है। कोई चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, या फिर एडिक्टेड हो किसी चीज़ से, वो चीज़ आपको यहाँ पे छोड़ने के लिए, लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। वो कोई पास का आपका ट्रॉमा है या फिर कोई और चीज़ है, कोई जो, देखो सबके केस में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। जो भी चीज़ आपको लगता है कि आप पकड़ के बैठे हुए हो, ये कोई बिहेवियर या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो चीज़ आपको लेट गो करने के लिए बोली जा रही है। बिकॉज अगर आप वो लेट गो नहीं करोगे ना, तो आपका आगे बढ़ना, आपका लाइक चेंज होना, चेंजेस आना आपकी लाइफ में, वो बहुत उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आर यू गेटिंग इट? सो प्लीज़, ये जो भी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो या जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो, चाहे वो आप खुद भी हो, खुद के लिए भी अगर आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करके रख रहे हो या एकदम खुद के लिए बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो, कोई भी चीज़ के लिए या खुद के लिए भी, वहाँ पे आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। किसी भी चीज़ को इतना ज़ोर से मत पकड़ के रखो कि वो आपको ही हार्म कर दे कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ आपको प्लीज़ थोड़ा उसका ध्यान रखना है। लेट्स सी और मैसेज देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आते हैं। द टावर, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स,
3 ऑफ पेंटिकल्स। आई कैन सी दैट अभी के लिए जो सिचुएशन है ना आपकी किसी भी चीज़ के लिए वो सही नहीं लग रही है, ठीक है। दैट इज़ नॉट द राइट टाइम, ऐसा मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि अभी के लिए आप कोई भी चीज़ अगर आप भगवान से मांग रहे हो, अभी डिवाइन से मांग रहे हो, प्रेयर कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ अभी चाहिए, तो उसके लिए अभी राइट टाइम नहीं है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है बिकॉज आपको बेशक सिचुएशन ऐसी लग रही हो कि सब कुछ परफेक्ट है, अभी ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। डिवाइन जहाँ से देख पा रहे हैं वहाँ से सिचुएशन अभी उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए, एंड ये राइट टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए, जिस भी चीज़ को आप चाहते हो कि वो हो। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी टावर मोमेंट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इसीलिए आया हुआ है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बताता है कि बहुत जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश करोगे या ज़्यादा चीज़ें एकदम से बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे या किसी चीज़ के लिए ऐसा एक्शन लोगे जो नेसेसरी ही नहीं है, तो वहाँ पे वो चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज ये चीज़ आप डॉट्स कनेक्ट करो थोड़ा कि एक तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप ये भी परफेक्ट टाइम नहीं है, करेक्ट टाइम नहीं है, ठीक है। वो चीज़ तभी होगी जब उसका डिवाइन टाइमिंग होगा, ठीक है। और अगर आप उसमें भी जल्दी करने की कोशिश करते हो या कोई ऐसा एक्शन लेते हो जो नेसेसरी नहीं है, जल्दी करने के चक्कर में वो चीज़ कि आपको मिल जाए या हो जाए किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे वो चीज़ और प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है कि आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी है या कोई चीज़ आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो अपनी स्टडीज़ में, अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, कुछ भी चीज़, वहाँ पे आपको ना थोड़ा और उसको परखने की ज़रूरत है, थोड़ा और उसको देखने की ज़रूरत है, थोड़ा और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को ना अभी अच्छे से जानते नहीं हो या उस चीज़ के बारे में अभी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा और रिसर्च, थोड़ा और नॉलेज लेने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, थोड़ा और उस पर काम करने की ज़रूरत है बेसिकली। एंड जब वो चीज़ हो जाएगी तो अपने आप ही वो चीज़ जो भी आप चाहते हो वो अनफोल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ डिवाइन बोल रहे हैं कि अपने जो भी बचा हुआ टाइम है, जो चीज़ आप सोच रहे हो कि डिले है, वहाँ पे उसको डिले समझ के उसको वेस्ट मत करो, ख़राब मत करो, बल्कि वहाँ पे अपने और इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ताकि जब वो टाइम आए तब आपकी तरफ से डिले ना हो, ठीक है। सो ओके, लेट्स सी, यहाँ से आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेजेस देख लेते हैं क्या आते हैं। हमारे पास मैसेज आया है, डू नॉट गिव अप, डिवाइन हैज़ अ प्लान फॉर यू। सी, मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर आप डिवाइन पे 100% ट्रस्ट करते हो तो आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड यही चीज़ यहाँ पे आई है। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज। गिव अप नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि डिवाइन के पास अपना एक प्लान है आप लोगों के लिए। एंड डिवाइन के प्लान से बढ़ के हम 1000 प्लान भी बना लेना, वो सब फेल है। तो उनका प्लान और उन पर बिल्कुल ट्रस्ट रखो। ट्रस्ट डिवाइन एंड हिज प्लान्स, दैट्स इट। और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। एंड ऑफ अ टफ साइकिल, कोई एक टफ साइकिल थी, डिफिकल्ट टाइम पीरियड था, वो जल्द ही एंड होने वाला है, उसके लिए आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। ओके, डू नॉट लूज योर सेल्फ वाइल लविंग अदर्स। दूसरों से प्यार करो, दैट्स गुड, बट खुद को मत खुद के लिए मत सेक्रीफाइस करो, खुद को मत खो, खुद के लिए भी प्यार बचा के रखो, खुद को भी प्रायोरिटाइज करो, वरना तो फिर हो ही नहीं पाएगा कुछ। डोंट लूज योर सेल्फ। आई थिंक मुझे एक लास्ट मैसेज लेना चाहिए। लेट्स सी, आप लोगों के लिए एक लास्ट मैसेज डिवाइन की तरफ से क्या आता है। सी, यही चीज़ मैंने आपको रीडिंग में बोली थी, इंप्रूव योर गुड कर्मास। आपको अपने गुड कर्मास इंप्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। एग्जैक्ट मैसेज यहाँ पे आया है। प्लीज़, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस एनी मोर। यहीं पे मैंने अभी शफल किया है इनको एंड ये मैसेज आया है यहाँ पे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बस ऐसी फ्लो में कह दिया, ये क्लैरिफाई हुआ है यहाँ पे, इंप्रूव योर गुड कर्मास। तो यहाँ पे एक्चुअल में बोला जा रहा है कि आप गुड कर्मास क्रिएट करो, उनको इम्प्रूव करो।
सो यस गाइस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो एंड आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपसे रेजोनेट करी है सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। एंड अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप वो भी ले सकते हो मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करके। फिलहाल के लिए इतना ही। आज की बहुत प्यारी एंड ब्यूटीफुल रीडिंग आई थी आप लोगों के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे श्याम।